प्रोग्राम शहरबीन का ये हिस्सा आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं खैबर सीमेंट। मजबूती और पायदारी की जमानत खैबर सीमेंट। अपनी तामीरात दिल से बनाइए। शहरबीन के सामाईन को मोहम्मद हुसैन जफर का सलाम पहुंचे। आज के खास मौज़ूआत हैं। वादी के बलाई इलाकों में गुज़श्ता शब के हल्के बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश के बाद दर्ज हरारत में गिरावट। गुरपुरब के सिलसिले में वादी भर के गुरुद्वारों में तकरीबात का एहतमाम। छठी पातशाही में मुनक्कद हुई सबसे बड़ी तकरीब। 117 सनतकार हुकूमत की कजरवी के बायस परेशान। 2019 से कारखानों के लिए जमीन अलाट करने का मामला इल्तिवा में। SKICC श्रीनगर में मुनक्कद हुई कॉन्फ्रेंस। LG मनोहर और बिहार के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने भी की शमूलियत और नापतुल महकमे की कारकर्दगी पर सवालिया निशान। और भी मौज़ूआत हैं आज की शहरबीन में एक मुख्तसर वक्फे के बाद। मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बनाएं। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। क्या आप बिजनेस की तरक्की को लेकर हैं फिक्रमंद? अरे रेडियो पे दें इश्तिहार और बढ़ाएं अपना कारोबार। अब फिक्र की क्या बात, जब है कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस का साथ। जी हाँ, अपने कारोबार की उड़ान को दीजिए एक नई पहचान। रेडियो से इश्तिहार देकर बढ़ाएं अपने बिजनेस की शान। राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर। फोन नंबर 9419000258। मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बनाएं। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। आज मौजूद तिबी वातनियारस मज नाम वत आजमोमुत नाव अमंदी BR मेडिसिटी कशीर अंदर जदीद साजो सामान हेत बीमार नहीं खतर नए जमानुक नो इत्मीनान तो सेहतियाबी हिज नौ उम्मीद। अमंदी BR मेडिसिटी टेंगपुरा बाईपास श्रीनगर। मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। जी हाँ, मून वाटर टंकियां बनाने वाले अब लाए हैं मजबूत, पायदार और आला तरीन क्वालिटी के मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। बस नाम ही काफी है, मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। राज साहब वन क्या कोरवे मिस रमजानस कुन जाए एडमिशन? कोर मशवर ये कर का नर्सिंग कोर्स तेल गो कर फेनिक्स पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज पुलवामे। यह गवर्नमेंट रजिस्टर्ड इदार? अहन यह JNK गवर्नमेंट रजिस्टर्ड तो एफिलिएटेड विद JNK नर्सिंग काउंसिल एंड स्टेट एलाइड हेल्थ केयर काउंसिल JNK तो खास कर JNK केन बड़न हस्पतालन सत टाइप। कोर्स FMPHW, MMPHW, GNM, OTT, एनेस्थीसिया असिस्टेंट, DMLT तो डेंटल असिस्टेंट कोर्सो खतर एडमिशन जारी। बचन मुस्तकबिल बनवी शानदार तो रब्त करियो फिनिक्स पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज पुलवामा। सेल नंबर 9419003751। शहरबीन आप आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव 268.81 मीटर FM 2 103.5 मेगाहर्ट्ज के अलावा आकाशवाणी कुप्पड़ और भद्रवा के साथ साथ DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पर एक साथ सुन रहे हैं। सामिन वादी कश्मीर के पहाड़ी इलाकों और सयाहती मकामात पर शबाना बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश के बाद आज मौसम में बतदरीज बेहतरी रोनुमा हुई। महकमे के एक तर्जुमान ने बताया कि जम्मू कश्मीर में 16 से 19 नवंबर तक मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है, जबकि बाद में 17 और 18 नवंबर को मौसम जुज़वी से मजमूई तौर पर अबर आलूद रहने की उम्मीद है। महकमे ने अपनी एडवाइजरी में कहा कि आने वाले दिनों में वादी के कई मकामात पर दर्जा हरारत में गिरावट रिकॉर्ड की जा सकती है। तर्जुमान के मुताबिक श्रीनगर में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 8.0 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। वादी के शोर आफाक सेहती मकाम गुलमर्ग और पहलगाम में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 10.2 और 16.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। सरहदी जिला कुपवाड़ा में 14.0 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई, जबकि काजीगुंड में 12.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड होने की इतलात है। इधर मसिल सेक्टर में भी शबाना बर्फबारी की खबरें। गुरेज बांडीपुरा सड़क पर आज सुबह बर्फबारी के बाद कुछ वक्त के लिए ट्रैफिक की नकलो हमल रोक दी गई थी।
फारूक रतु ने इतला दी है कि जिला कुलगाम के बलाई इलाकों बशमूल ब्यौटाप, कौसरनाग, जज्जी मरग, खोडपथरी, जमस्थल, बड़ी बहक, चरणबल, नकन, नुनखोल, त्रांजन, हाकवास और लाशमर्ग में हल्की से दरमियाना दर्जे की बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है, जबकि मैदानी इलाकों में बारिशें हुई। बर्फबारी के बायस इन इलाकों में सर्दी का जोर बढ़ चुका है और लोग गर्म मलबूसात का इस्तेमाल करना शुरू कर दिए हैं। अब एक और मौसम। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज जम्मू कश्मीर अमन, अवाम और इम्कानात के मौजू पर 2 रोजा बैन अक़वामी सिम्पोजियम में कलीदी खिताब किया। इस सिम्पोजियम का इनेकाद विश्वग्राम तंजीम ने किया था, जो भारत भर में तालीम, हमदर्दी, फन और खिदमत के फरोग के लिए काम कर रही है। अपने खिताब में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जम्मू कश्मीर के लिए एक नए विजन का जिक्र किया। मुकम्मल रिपोर्ट इमरान नायक के साथ। पीस, पीपल एंड पॉसिबिलिटीज इन जम्मू एंड कश्मीर के मौजू पर आज से 2 रोजा बैनुल अक़वामी सिम्पोजियम का आगाज श्रीनगर के SKICC में विश्वग्राम तंजीम के जेर एहतमाम किया गया। इस तकरीब का मकसद कश्मीरियत के जज्बे को दोबारा जिंदा करना और रियासत में हम आहंगी, शमूलियत और पायदार तरक्की को फरोग देना है। इफ्तिताही इजलास में जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और बिहार के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर, मजहबी रहनुमा, सिविल व पुलिस अफसरान, माहिरीन तालीम, असातिज़ा, तलबा और बड़ी तादाद में नौजवान शरीक हुए। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने अपने कलीदी खिताब में जम्मू कश्मीर को अमन, वकार और तरक्की के नए दौर में दाखिल करार देते हुए कहा कि हम एक नए जम्मू कश्मीर की तामीर में मसरूफ हैं। उन्होंने कहा कि एक ऐसा जम्मू कश्मीर जो पुरअमन है, खौफ से आजाद है, खुशहाल और मुतहद है, जहां पर हर शहरी को बाइज्जत जिंदगी गुजारने का मौका हासिल है। मौसूफ LG ने कहा कि गुज़िश्ता 5 बरसों में बेपनाह कुर्बानियों के बाद आज अमन की जो फिजा कायम हुई है, इसने हर शहरी को आगे बढ़ाने का मौका दिया है। LG ने मजीद कहा कि आज जम्मू कश्मीर में बंदूकों और ग्रेनेड की आवाजें खत्म हो चुकी हैं। इनकी जगह राग, इल्म और अमन की गूंज सुनाई देती है। स्कूलों की दीवारें अब पत्थरों की तसादुम से नहीं बल्कि बच्चों की हंसी, तालीम और जिद्दत से गूंज रही है। मनोज सिन्हा ने कहा कि पुलवामा, शोपियान और कुलगाम जैसे इलाके जो कभी खौफ और खामोशी में डूबते थे, आज नौजवानों के सकाफती और अदबी मरकज बन चुके हैं। लाल चौक और पोलो व्यू जैसे बाजार जो कभी सुनसान नजर आते थे, अब नई रोशनी और जिंदगी से जगमगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने एक ऐसा जम्मू कश्मीर तामीर किया है जहां जहलम की लहरों पर नई उम्मीदें तैर रही हैं। LG मौसूफ ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में हुकूमत ने पीपल फर्स्ट, समाजी इंसाफ और मसावात के उसूलों पर अमल करते हुए हकीकी तब्दीली लाई है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 5 सालों में हमारी बहादुर फोर्सेज और जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक ऐसा माहौल पैदा किया है जहां खौफ नहीं बल्कि तरक्की और एतमाद बोलता है। इस दौरान बिहार के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने अपने खिताब में कहा कि कश्मीर न सिर्फ हिंदुस्तान का ताज है बल्कि इल्म व दानिश का मरकज भी है। जो भी सच्चा इल्म हासिल करना चाहता है, इसे कश्मीर की तरफ चंद कदम जरूर बढ़ाने चाहिए। ये खित्ता अक्ल, हिकमत और रूहानियत का गहवारा है। उन्होंने कहा कि रियासती दर्जा की बहाली एक मुस्तहकम और पायदार अमल के जरिए होनी चाहिए ताकि तवील मुद्दती अमन को यकीनी बनाया जा सके। मौसूफ गवर्नर ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और मुल्क के अवाम की ख्वाहिश है कि जम्मू कश्मीर अपनी रियासती हैसियत दोबारा हासिल करे, लेकिन यह अमल अमन और इस्तेहकाम के साथ होना चाहिए। मौसूफ गवर्नर ने कहा कि जम्मू कश्मीर ने तवील अरसे तक तकालीफ देखी हैं और अब वक्त आ गया है कि यहाँ पायदार अमन, तरक्की और भाईचारा फरोग पाए। आरिफ मोहम्मद खान ने बाद में दरगाह हजरत बल श्रीनगर का भी दौरा किया और वहाँ हाजिरी दी। इस मौके पर चेयरपर्सन वक्फ बोर्ड डॉक्टर दरख्शा अंतराबी भी इनके हमरा थे। आज की तकरीब में प्रोफेसर नीलोफर खान, वाइस चांसलर कश्मीर यूनिवर्सिटी, प्रोफेसर नजीर अहमद गनाई, वाइस चांसलर कॉस्ट कश्मीर, प्रोफेसर डॉक्टर गीता सिंह, नेशनल सदर विश्वग्राम, स्वामी जितेंद्र आनंद सरस्वती और मुतअद्दिद माहिरीन तालीम, अफसरान और समाजी शख्सियात ने भी शिरकत की। आपने इमरान नायको की रिपोर्ट सुनी। अब एक और मौसम। सामिन पामपुर में जम्मू कश्मीर एरिया के नजदीक 2019 में महकमा सन्नत व हिरफत की तरफ से IT पार्क के तौर जमीन मखसूस की गई और बाज अफराद के लिए वहां जमीन की निशानदेही भी की गई।
بعد میں حکومت نے یہ منصوبہ ترک کر کے اس جگہ کو میڈی سٹی کے لیے مخصوص کر دیا، جبکہ جن لوگوں کو یہاں صنعتی مرکز قائم کرنے کے مقصد سے زمین الاٹ کی گئی تھی انہیں نزدیک میں ہی برک اینڈ ٹائل نامی فیکٹری میں زمین دینے کا اعلان کیا گیا اور اس جگہ کو پامپور انڈسٹریل ایریا کا نام دیا گیا۔ متعلقہ صنعت کاروں کا کہنا ہے کہ مارچ 2022 میں انہیں زمین الاٹ کی گئی اور 2023 میں لیز ایگریمنٹ بھی ہوا، مگر 2 سال گزرنے کے بعد بھی انہیں زمین کا قبضہ نہیں دیا جا رہا ہے، جبکہ معاہدے کے مطابق زمین کا قبضہ 15 دن کے اندر دینا تھا۔ متعلقہ صنعت کاروں کے مطابق وہ 2 سال سے دفاتر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، مگر ان کی کہیں سنی نہیں جا رہی ہے اور وہ لگاتار مالی نقصانات کا سامنا کر رہے ہیں۔ واضح ہے کہ اس جگہ پر 117 صنعتی یونٹوں کا قیام عمل میں لانا تھا، جبکہ 4000 کروڑ کی صنعت کاری ہونی تھی جس سے 6000 افراد کو روزگار مل سکتا تھا، مگر محکمہ اور حکومت کی کجروی سے ایسا ممکن نہیں ہوا ہے۔ بعض صنعت کاروں نے شہربین سے بات کی۔ بیسیکلی ہمیں 2019 میں انڈسٹریل پلاٹ کے لیے اپلائی کیا تھا تھرو سنگل ونڈو سسٹم، جو کہ ہمیں پھر 222 میں الاٹ ہوا تھا، الاٹمنٹ لیٹرز کیے تھے ایشوز۔ 128 پلاٹ ہولڈرز کو ملا تھا، ان میں سے 117 لوگوں نے پیسے بھرے تھے اور اس کے بعد انہوں نے جو لیز ڈیڈ ہے وہ مارچ 2023 میں کمپلیٹ کیے ہیں اور تب سے ہمیں پوزیشن نہیں مل رہی ہے۔ ہم نے سارے جو اتھارٹیز ہے، سیکاف والے، انڈسٹری سیکریٹری اور چیف سیکریٹری اینڈ جو ہمارے آنریبل گورنر صاحب کے آفس ہیں، ان سب کو ہم نے انفارم کیا تھا، لیکن ابھی تک ہمیں وہ پوزیشن نہیں ملا ہے۔ تو اس کی وجہ سے ہمارا جو پاسبلٹیز ہے اس انڈسٹریل اسٹیٹ برک اینڈ ٹائل فیکٹری پامپور میں کم سے کم 6000 جابس کا اس میں آپشن تھا اور لوکل انویسٹمنٹ جو تھی وہ لگ بھگ 4000 کروڑ کی تھی۔ تو اور اس کے علاوہ جتنے بھی یہ بزنس پلانز ہم لوگوں نے سبمٹ کیے تھے تو ان میں سے میرے حساب سے کروڑ روپیوں کا بزنس کی پاسبلٹیز تھے، تو وہ سارا کھڑا ہوا ہے اور ہم پچھلے 3 مہینے سے پلر ٹو پوسٹ جا رہے ہیں، سارے گورنمنٹ آفسز کے پاس جا رہے ہیں، لیکن ابھی تک ہماری شکایت کا کوئی بھی ازالہ نہیں ہوا ہے۔ تو ہم آپ لوگوں سے التجا کرتے ہیں کہ ہماری یہ میسج آپ حکام تک پہنچائے۔ 3.5 سال پہلے نکلی تھی نوٹیفکیشن فار الاٹمنٹ آف دا لینڈ فار سیٹنگ اپ انڈسٹری، بہت سارے لوگوں نے اپلائی کیا۔ ایٹ لاسٹ وی ویر شارٹ لسٹڈ اراؤنڈ 150 پیپل، دین دے گیو اس این الاٹمنٹ ایٹ سیمپورا۔ سبسیکوینٹلی دے اگین ماڈیفائڈ اٹ، کہنے لگے کہ بھائی سیمپورا میں ہم نے کسی اور کو پارٹی کو دیا ہے پوری کی پوری لینڈ ہاسپٹل لگانے کے لیے، کچھ لگانے کے لیے، آپ کا تھوڑا سا آگے جائے گا پامپور سائڈ میں جے کے ڈی کے آگے۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دے ایشوڈ اس دا لیٹرز ٹو پے دا منی آن لائن اینڈ آلسو گیٹ دا لیز ڈیڈس ایگزیکیوٹڈ تھرو پلوامہ کورٹ سب رجسٹرار۔ سیکاف ول بی دا سیلر، ادر پارٹی وی ول بی دا بائر، لائک وہ بھی کر دیا ود ان ہارڈلی 2 منتھس، یہ سارا کچھ ہو گیا۔ اس کے بعد جب ہم وہاں گئے کہ انہوں نے چارٹ بھی دے دیا تھا ڈیمارکیشن کی، پلاٹ نمبرز وہ یہ سب، وہاں گئے تو وہاں ڈنڈے لے لے کے وہ گیٹ پہ ہی پتہ نہیں کون لوگ تھے، جے کے پی سی سی ڈپارٹمنٹ، دین اندر ڈپارٹمنٹ، 2 ڈپارٹمنٹ، کہنے لگے کہ بھائی آپ کون سی پارٹی ہو، ہمارا ابھی سیٹلمنٹ نہیں ہوا، ہمارے امپلائیز یہاں پڑے ہوئے ہیں۔ ایکچولی دوز لیٹرز ور ایشوڈ انڈر دا ٹیمپٹیشن اینڈ سم اوور ایکسائٹمنٹ فرام پی ایم's visit to this place at that time۔ پی ایم کو دکھانے کے لیے وہ یہ سب آئی ڈونٹ نو کیا ڈرامہ تھا وہ۔ بہرحال پھر ہماری سیٹسفیکشن اس لیز ڈیڈ سے ہوئی بیکاز اٹس اے لیگل ڈاکومنٹ۔ اس کے بعد ہمیں کچھ چاہیے نہیں تھا۔ نارملی الاٹمنٹ ایسی ہوتی ہے انڈسٹری کی کہ وہ دکھاتے ہیں لینڈ، امیڈیٹلی ہم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، اوکے کرتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، لے لیا دوسرے دن۔ اٹ ڈز ناٹ ٹیک مور دین 2 weeks ٹائم فار یو ٹو ہیو دا پوزیشن آف دا لینڈ اینڈ انٹر انٹو دا لیز ڈیڈ۔ لیکن یہاں مسئلہ الٹا ہی ہو گیا، مطلب یہ لوگوں نے پیسے لیے، رسید بھی دی لیگلی اور چیز نہیں دی ہمیں۔ سو اٹ واز اے کائنڈ آف fraudulent جاب، ڈیسیونگ جاب۔ ہم ویٹ کرتے رہے، جتنے بھی ڈپارٹمنٹ تھے انہوں نے ریفر کرتے رہے، جبکہ ہمارا ان کے ساتھ کوئی کام ہی نہیں تھا بیکاز ادھر دا سیکاف اور دا سڈکو الاٹس دیز کائنڈ آف لینڈ، انڈسٹریل لینڈ سے۔ تو سیکاف نے ہمیں دیا تھا، ان کی اسٹیمپیں پڑی ہوئی ہے، سائن کیا ہے جج کے سامنے۔ 117 لوگ ہیں ہم انٹرپرنرس۔ ایک طرف سے تو یہ بولتے ہیں امپلائمنٹ جنریشن کرو، ہم امپلائمنٹ نہیں دے سکتے ہیں، دوسری طرف سے دیکھیے کیسے اسکم کر رہے ہیں۔ آج 3.5 سال ہو گئے، آج ایک پلر سے دوسری جگہ پہ گھما رہے ہیں ہمیں، اینڈ دس از سم تھنگ پیتھیٹک۔ اینڈ آئی مین آئی ہیو بین آلسو ورکنگ، اور آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا، دیکھا ہوگا باہر انڈسٹریز کا کیا سین ہے، ایٹ لیسٹ ہاؤ ریسپیکٹیبل دیٹ مین سیکٹر اینڈ فرٹرنیٹی از بین نیمڈ۔ یہاں ہمیں اسکم بھی کر دیا گیا پورے کے پورے۔ مطلب ہم آج خود سوچیے، اگر ہم نے پہلے 6 مہینے 7 مہینے میں کھڑا کیا ہوتا یونٹ، تو آج 3.5 سال کے بعد کہاں ہوتے ہیں ہم ان یونٹس کو لے کے۔ ایجز میں چلی گئی،
अगर आज भी देते हैं ये तब भी we are in loss actually speaking. But then okay fine we don't get a reply also from them. They are bureaucratically ऐसी bureaucracy चला रहे हैं, DM to Deputy CM to CM, CM to GM to CCOP MD, ऐसा घुमा रहे हैं, थक गए हम. It was so pathetic. इंडस्ट्रियल एस्टेट पांपोर में सनतकारों को जमीन अलाट किए जाने के बावजूद भी काम शुरू नहीं हो पा रहा है, सरकार खामोश. समीन नेशनल कॉन्फ्रेंस के ट्रेजरर और राज्यसभा मेंबर सरदार शमी ओबराय की वालिदा आज मुख्तसर इलालत के बाद सुरगबाज हुई. यहाँ जाने की आखिरी रसूमात 3:30 बजे शमशान घाट करण नगर में अदा की गई, जिसमें वजीर आला उमर अब्दुल्ला, जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर, वजीर आला के मुशीर नासिर असलमानी, राज्यसभा मेंबर चौधरी मोहम्मद रमजान, मेंबर असेंबली मुबारक गुल, नजीर अहमद गुरेजी, कैसर जमशीद लोन, सजाद शफी, जगदीश सिंह आजाद और दीगर लीडरान शामिल रहे. इधर राज्यसभा मेंबर सजाद अहमद किचलू ने शमी ओबराय की वालिदा की वफात पर दुख का इजहार करते हुए गमजदा खानदान के साथ ताज़ियत की है. वाज़ेह है कि आंजहानी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साबिक लीडर और साबिक MLC सरदार धर्मवीर सिंह की अहलियां थी. अब एक और मौजू. बांडीपुरा में आज सिविल सोसाइटी फोरम और पेंशनर्स यूनाइटेड फ्रंट के कन्वेंशन से खिताब करते हुए चेयरमैन सिविल सोसाइटी फोरम और सदर जम्मू कश्मीर लद्दाख पेंशनर्स यूनाइटेड फ्रंट अब्दुल कोयुमानी ने समाज और पेंशनर्स से जुड़े मामलात को हल करने के लिए सरकार पर जोर दिया और कहा कि अवलीन फुर्सत में अवामी मामलात और सबकदोश शुदा मुलाजमीन के दीरीना मसाइल को हल किया जाए. कन्वेंशन से मोहम्मद सुलेमान भट्ट, सीनियर वाइस चेयरमैन, सूबाई सदर मीर फयाज और जिला सदर मोहम्मद रफीक नायक ने भी खिताब किया और साबका मुलाजमीन को दरपेश मसाइल को उजागर किया. शेयरबीन जारी है, आप हमारे साथ रहिएगा. कश्मीर वर्ल्ड फिल्म फेस्टिवल का 5th एडिशन शुरू हो रहा है टैगोर हॉल श्रीनगर में 1 नवंबर से लेकर 7 नवंबर 2025 तक. JNK एकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेजेस के ताउन से मुनक्किद इस फिल्म फेस्टिवल में इस बार भी मशहूर मुल्की और बैनुल अक़वामी फिल्मों की नुमाइश होगी. साथ ही इन फिल्मों पर बहसो मुबाहिसा भी होगा. Be part of this moment. Celebrate the power of cinema. Kashmir World Film Festival, 1st November to 7th November at Tagore Hall, Srinagar. Supported by Ministry of INB and NFDC. शहरबीन का ये हिस्सा आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे थे खैबर सीमेंट. मजबूती और पायदारी की जमानत खैबर सीमेंट. अपनी तामीरात दिल से बनाइए. शेरबीन में आपका फिर एक बार खैर मकदम. सामीन बाजारों में नाप तोल पर नजर गुजर रखने के लिए महकमा नाप तोल की तरफ से जिला सतह पर दफातर का कयाम अमल में लाया जा चुका है ताकि सारिफीन के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके. मगर इसे बदकिस्मती ही कहेंगे कि बदलते वक्त के साथ ये महकमा आम लोगों की नजरों से ओझल हो चुका है, जबकि महकमे के पास भी अफरादी कुव्वत की कमी है, जिसे बाजारों खासतौर गांव देहात में ताजरों और दुकानदारों पर नजर गुजर रखना और सारिफीन के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना मुश्किल बन चुका है. शोपियान से फयाज वानी की रिपोर्ट. जम्मू कश्मीर में नापतोल महकमा, जिसे लीगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट कहा जाता है, असल में अवामी मफाद के तहफ़्फ़ुज़ और मुंसिफाना तजारत को यकीनी बनाने के लिए अहम किरदार अदा कर रहा है. और इस महकमे का मकसद बाजारों में दुरुस्त नापतोल यकीनी बनाना, सार्फिन को किसी भी मुमकिन धोखाधड़ी से बचाना और तजारती शफाफियत को फरोग देना है, ताकि कोई भी शहरी नापतोल या कीमत के मामले में धोखाधड़ी का शिकार न हो. और इस महकमे को लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट 2009, लीगल मेट्रोलॉजी कम्युनिटीज 2011 और जम्मू कश्मीर लीगल मेट्रोलॉजी एनफोर्समेंट रूल 2011 के तहत काम करने का इख्तियार दिया गया है. और इन कवानीन के तहत किसी भी ताजिर या इदारे को कम नापतोल, गलत कीमत दर्ज करने या पैकेज शुदा एशिया पर लाजमी मालूमात छुपाने की इजाजत नहीं है. और खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए इस महकमे को मजाज बनाया गया है. इसके अलावा लीगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट को मुख्तलिफ दुकानदारों, पेट्रोल पंपों, गैस एजेंसियों और दीगर तजारती इदारों में इस्तेमाल होने वाले तराजू, वजनी मशीनों और पैमानों की बाकायदा जांच करने की जिम्मेदारी दी गई है. ताहम गुज़श्ता कई बरसों के दौरान शोपियान जिले में मज़कूरा महकमे की कारकर्दगी इत्मीनान बख्श नहीं रही है. और मुतअद्दिद सार्फिन ने शहरबीन के साथ बात करते हुए शिकायत की है कि जिला हेडक्वार्टर समेत जैनपोरा, केलर और दीगर तहसील हेडक्वार्टरों के बाजारों में कई एक तजारत पेशा अफराद दुरुस्त नापतोल के उसूलों पर अमल नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से सार्फिन को मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है. मुकामी लोगों ने शहरबीन को बताया कि अगरचे तमाम दुकानदारों के लिए इलेक्ट्रॉनिक तराजू के इस्तेमाल को लाजमी करार दिया गया था, लेकिन मुतअद्दिद मकामात पर अब भी रवायती या गैर तस्दीक शुदा तराजू इस्तेमाल किए जा रहे हैं. उन्होंने मजीद कहा कि बैज तराजू या डिजिटल पैमाइश करने वाली मशीनें दुरुस्त वजन नहीं दिखा रही है, जिससे सार्फिन को माली नुकसान से दो चार होना पड़ रहा है.
सिविल सोसाइटी से वाबस्ता अफराद ने नापतोल के निजाम पर अपने खदशात का इजहार करते हुए इल्जाम लगाया कि जिले के कई एक पेट्रोल पंपों की रीडिंग पर अवामी हलकों को अपने तहफुजात हैं और मुतल्लिका महकमा इस हवाले से बखूबी वाकिफ होने के बावजूद गैर संजीदगी का मुजाहरा कर रहा है। उन्हें कहा कि महकमे की जिम्मेदारी है कि वो आवाम को इनके हुकूक के बारे में जानकारी फराहम करे और इस हवाले से बेदारी मुहिम भी चलाए, लेकिन बदकिस्मती से जमीनी सतह पर ऐसी कोई काबिल जिक्र सरगर्मी नजर नहीं आ रही है। सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों ने मजीद बताया कि अगरचे जिला हेडक्वार्टर पर कभी कभार चेकिंग का सिलसिला नजर आता है, ताहम इस दायरे को दीगर तहसीलों के मरकजी बाजारों तक नहीं बढ़ाया गया, जो एक अफसोसनाक अमल है। और अवामी सतह पर यह तासुर आम होता जा रहा है कि महकमा महज रस्मी कार्रवाइयों तक महदूद है, जबकि मुतल्लिका महकमे में हकीकी निगरानी का फुकदान पाया जा रहा है। सिविल सोसाइटी और दीगर स्टेक होल्डरों ने लीगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के आला हुकाम से मुतालबा किया कि वो शोपियान जिले में तमाम पेट्रोल पंपों, गैस एजेंसियों, दुकानदारों और दीगर तजारती इदारों की जामे जांच के लिए अपनी सरगर्मियां तेज करे। काबिल जिक्र बात यह है कि लीगल मेट्रोलॉजी महकमा असल में न सिर्फ अवाम के एतमाद का जामिन है, बल्कि एक जानतदार मईशत की बुनियाद है। और अगर जिले में मुतल्लिका महकमे ने निगरानी के अमल को मौसर नहीं बनाया, न सिर्फ सार्फिन के मफादात मुतासिर होंगे, बल्कि मुनसिफाना तिजारत का बुनियादी तवाजुन भी तशवीशनाक हद तक बिगड़ सकता है। ये थे शोपियान से फयाज वानी। समी जम्मू कश्मीर में भी मेहनत कश तबके के बच्चों और अवामी सतह पर यह तासुर आम होता जा रहा है कि महकमा महज रस्मी कार्रवाइयों तक महदूद है, जबकि मुतल्लिका महकमे में हकीकी निगरानी का फुकदान पाया जा रहा है। सिविल सोसाइटी और दीगर स्टेक होल्डरों ने लीगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के आला हुकाम से मुतालबा किया कि वो शोपियान जिले में तमाम पेट्रोल पंपों, गैस एजेंसियों, दुकानदारों और दीगर तजारती इदारों की जामे जांच के लिए अपनी सरगर्मियां तेज करे। काबिल जिक्र बात यह है कि लीगल मेट्रोलॉजी महकमा असल में न सिर्फ अवाम के एतमाद का जामिन है, बल्कि एक जानतदार मईशत की बुनियाद है। और अगर जिले में मुतल्लिका महकमे ने निगरानी के अमल को मौसर नहीं बनाया, न सिर्फ सार्फिन के मफादात मुतासिर होंगे, बल्कि मुनसिफाना तिजारत का बुनियादी तवाजुन भी तशवीशनाक हद तक बिगड़ सकता है। ये थे शोपियान से फयाज वानी। समी जम्मू कश्मीर में भी मेहनत कश तबके के बच्चों को तालीम और तरबियत के बेहतर मौके फराहम करने के मकसद से उन्हें स्कॉलरशिप दी जाती है और इस हवाले से हर साल तलबा ऑनलाइन दरखास्तें जमा कराते हैं। मुतल्लिका तबके से ताल्लुक रखने वाले अफराद का कहना है कि लेबर कार्ड हासिल करने या फिर उनकी तस्दीक में कम से कम 15 दिन का वक्त लगता है और कभी कभी इससे भी ज्यादा वक्त दरकार रहता है। लेबर तबके से ताल्लुक रखने वाले अफराद के मुताबिक इस साल और अवामी सतह पर यह तासुर आम होता जा रहा है कि महकमा महज रस्मी कार्रवाइयों तक महदूद है, जबकि मुतल्लिका महकमे में हकीकी निगरानी का फुकदान पाया जा रहा है। सिविल सोसाइटी और दीगर स्टेक होल्डरों ने लीगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के आला हुकाम से मुतालबा किया कि वो शोपियान जिले में तमाम पेट्रोल पंपों, गैस एजेंसियों, दुकानदारों और दीगर तजारती इदारों की जामे जांच के लिए अपनी सरगर्मियां तेज करे। काबिल जिक्र बात यह है कि लीगल मेट्रोलॉजी महकमा असल में न सिर्फ अवाम के एतमाद का जामिन है, बल्कि एक जानतदार मईशत की बुनियाद है। और अगर जिले में मुतल्लिका महकमे ने निगरानी के अमल को मौसर नहीं बनाया, न सिर्फ सार्फिन के मफादात मुतासिर होंगे, बल्कि मुनसिफाना तिजारत का बुनियादी तवाजुन भी तशवीशनाक हद तक बिगड़ सकता है। ये थे शोपियान से फयाज वानी। समी जम्मू कश्मीर में भी मेहनत कश तबके के बच्चों को तालीम और तरबियत के बेहतर मौके फराहम करने के मकसद से उन्हें स्कॉलरशिप दी जाती है और इस हवाले से हर साल तलबा ऑनलाइन दरखास्तें जमा कराते हैं। मुतल्लिका तबके से ताल्लुक रखने वाले अफराद का कहना है कि लेबर कार्ड हासिल करने या फिर उनकी तस्दीक में कम से कम 15 दिन का वक्त लगता है और कभी कभी इससे भी ज्यादा वक्त दरकार रहता है। लेबर तबके से ताल्लुक रखने वाले अफराद के मुताबिक इस साल बच्चों को तालीम और तरबियत के बेहतर मौके फराहम करने के मकसद से उन्हें स्कॉलरशिप दी जाती है और इस हवाले से हर साल तलबा ऑनलाइन दरखास्तें जमा कराते हैं। मुतल्लिका तबके से ताल्लुक रखने वाले अफराद का कहना है कि लेबर कार्ड हासिल करने या फिर उनकी तस्दीक में कम से कम 15 दिन का वक्त लगता है और कभी कभी इससे भी ज्यादा वक्त दरकार रहता है। लेबर तबके से ताल्लुक रखने वाले अफराद के मुताबिक इस साल ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए आखिरी तारीख 5 नवंबर मुकर्रर है, मगर उनमें से कई एक कार्ड हासिल करने या पहले से जारी शुदा कार्डों की तस्दीक वक्त पर नहीं करा सके हैं। इसलिए महकमे से गुजारिश है कि ऑनलाइन दरखास्तें जमा कराने की आखिरी तारीख में कम अज कम 2 हफ्तों की तोसी की जाए। साबिन कुपवाड़ा से मौसूल इत्तला के मुताबिक शुलोरा के एक निजी स्कूल में आज एक अदबी कॉन्फ्रेंस का एहतमाम रहा, जिस दौरान मारूफ मुदर्रिस और अदीब इरफान अशरफ मीर की किताब इंकिंग द फ्यूचर की रस्म रोनुमाई अंजाम दी गई। इस तकरीब में जिला भर से आए मुहक्किक, दानिश्वर और उदबा ने शिरकत की, जबकि तलबा की खासी तादाद भी तकरीब में मौजूद रही। ये तकरीब बुक रीडर्स क्लब करालपुरा की जानिब से
ترتیب دی گئی تھی۔ اب ایک اور موضوع، سمین سکھ پنتھ کے بانی گرو نانک دیو جی مہاراج کا پرکاش اتسو کے سلسلے میں آج وادی بھر میں تقریبات کا اہتمام رہا۔ سری نگر میں سب سے بڑی تقریب گردوارہ چھٹی پاتشاہی رہناواری میں منعقد ہوئی، جہاں وادی بھر سے آئے سکھ شردھالوں نے شبد کیرتن میں شمولیت کی۔ اس موقع پر مقررین نے گرو نانک دیو جی کی زندگی اور تعلیمات پر روشنی ڈالی۔ ضلع ترقیاتی کمشنر سری نگر کے علاوہ پولیس اور سول انتظامیہ کے اعلیٰ افسران نے بھی چھٹی پاتشاہی میں حاضری دی اور وہاں ضروری انتظامات کا جائزہ لیا۔ چند اقتباسات۔ واحگuru جی کا خالصہ واحگuru جی کی فتح۔ ستکارਯੋਗ SSP سنگر ਸੰਦੀਪ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੰਤਾਂ ਤਰਫੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਡੇ SSP ਰੂਰਲ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਰਦਾਰ RP ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ, ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਣਗੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਸਰਦਾਰ RP ਸਿੰਘ ਜੀ SSP ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰੂਰਲ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੀਤ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ جو کہ کیسے ہوں گے سے آئیں گے۔ بولے سو نہار۔ آپ سارے ہی بڑے بھاگی ہو جڑے آج امرت ویلے تو ہی گرو مہاراج دی خوشیاں پراپت کر رہے ہو تے اس وقت آپ جی میری پیری دے مالک صاحب سری گرو ہرگوبند صاحب جی دے دربار دے وچ گرو گرنتھ صاحب دی پوتر گود دے وچ بیٹھ کے ست سنگ دے روپ دے وچ پہلی پادشاہی شری گرو نانک دیو جی مہاراج جی دا پرکاش پرب منا رہے ہو۔ آپ سارے ہی تنتا دے یوگ ہو۔ آپ سارے گرو صاحب دے پرکاش پرب دی دل دیا نیک گہرائیاں تو لکھ لکھ بدائی ہوئے۔ گرو نانک صاحب نے نہ کیول انہوں دی باں پھڑی پر انہوں نے اپنی گلبرتی دے میں لیندے ہوئے لوگوں نے سمجھایا دنیا دے لوگوں ایک غریب امیر دا کوئی فرق نہیں ہے، اسی سارے رب دے بڑھائے ہوئے ہیں۔ آکھیا نیچا اندر نیچ جات نیچی ہو ات نیچ نانک تن کے سنگ ساتھ وڑیاں سیوں کیا ریس جتھے نیچ سنبھالن تتھے نظر تیری بخشش۔ تو ساتھ سنگت جی گرو صاحب نے انہوں نے اپنی گل بکری دے وچ لا کے دنیا نو اے سدھانت دتا سی کہ سارے اسی ایک ہاں، اسی سارے رب دے بڑھائے ہوئے ہاں۔ گرو نانک دیو جی کے پرکاش اتسو کے موقع پر گردوارہ چھٹی پاتشاہی میں تقریب کا اہتمام، یہ سربندی ہمیں پرمجیت سنگھ منکوٹیا کے توسط سے موصول ہوئی ہے۔ ادھر گرو نانک دیو جی کے یوم پیدائش کے موقع پر آئی کی ویلفیئر سوسائٹی، نور الہدا فاؤنڈیشن اور ونگز ویلفیئر سوسائٹی کی جانب سے ایک مفت میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا۔ یہ کیمپ گردوارہ چھٹی پاتشاہی صدر قدل میں منعقد ہوا، جس دوران مختلف علاقوں سے آئے مریضوں کو مفت طبی مشورہ اور ادویات دی گئیں۔ ادھر استاری کے مطابق ضلع اننت ناگ کے مٹن علاقے میں بھی گرو نانک دیو جی کی یوم پیدائش کے موقع پر گرپورب کی ایک تقریب منعقد ہوئی۔ اس موقع پر سکھ برادری سے تعلق رکھنے والے افراد نے شبد کیرتن میں شمولیت کی۔ مقررین نے گرو نانک دیو جی کی تعلیمات پر روشنی ڈالی۔ فاروق راتا کے مطابق پالپورہ قاضی گنڈ میں بھی گرو نانک دیو جی کا یوم پیدائش جوش و خروش کے ساتھ منایا گیا۔ ادھر شبیر بٹ کے ضلع کے مطابق ترال سب ضلع میں بھی گرو نانک دیو جی کا یوم پیدائش منایا گیا۔ آج صبح سے ہی سکھ سنگت نے گردواروں میں حاضری دی اور وہاں شبد کیرتن اور دیگر مجالس میں شمولیت کی۔ آری گام، چتروگام، سوئمو پائن، سوئمو بالا، ہونگن پور اور دیگر دیہات کے گردواروں میں بھی سکھ عقیدت مندوں کی خاصی تعداد نظر آئی۔ ادھر کشتواڑ میں بھی آج گرو پورب منایا گیا۔ مقامی سکھ برادری نے گردوارے میں حاضری دی۔ ممبر پارلیمنٹ سجاد احمد کچلو نے گرو پورب کے موقع پر سکھ برادری کو مبارکباد دی ہے۔ بارامولہ سے کرامت قیوم نے خبر دی ہے کہ وہاں پر بھی آج گرو پورب کے موقع پر
तकरीबात का एहतमाम रहा। गुरुद्वारा छठी पातशाही और तपियाना साहब उड़ी में लोगों की खासी तादाद ने गुरुद्वारों में हाजिरी दी और वहां शबद कीर्तन में शमूलियत की और साथ ही लंगर भी चखा। अब एक और मौजू। सामिन मीरपुरा पंजीनारा श्रीनगर से मकामी लोगों की तरफ से शहरबीन को बताया गया कि चंद साल कबल आला हुकाम की तरफ से गांव में मुनक्कद की गई बैक टू विलेज प्रोग्राम के दौरान आस्तान आलिया के नजदीक दरियाई जहलम के बंड की मरम्मत का मामला उठा, मगर कई साल गुजरने के बाद भी ये काम शुरू नहीं किया गया, जबकि गुज़श्ता बरसों के दौरान बंड को मजीद नुकसान पहुंचा है और यहां कभी भी सैलाबी सूरत-ए-हाल में कोई बड़ा सानिया पेश आ सकता है, जिसकी जद में न सिर्फ श्रीनगर बल्कि बांडीपोरा और बारामूला जिले के इलाके भी आ सकते हैं। मीरपुरा पंजीनारा के बाशिंदों ने फ्लड कंट्रोल महकमे के हुकाम के साथ साथ सूबाई कमिश्नर से एक बार फिर अपील की है कि इस मामले को फौरी तौर देखा जाए और लोगों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए। आशिक मोहम्मद अब्दुल्ला मागरे मुतवली जियारत शरीफ हजरत सुल्तान सईद मोहम्मद अली बल्खी पकरपोरा इंतकाल कर गए हैं। आशिक मोहम्मद अब्दुल्ला मागरे जामिया कदीम सईद अली के मुंतजिम और सईद अली शब कमेटी के सरबराह होने के साथ साथ दारुल उलूम सईद अली के खास इंतजामी और मेंबर थे। पीडीएफ के सदर हकीम मोहम्मद यासीन, साबिक वजीर और पीडीपी के जनरल सेक्रेटरी गुलाम नबी लोन हाजुरा ने आशिक मोहम्मद अब्दुल्ला मागरे की वफात पर सदमे का इजहार करते हुए उनकी दीनी खिदमात को याद किया है। जम्मू कश्मीर जेडीयू के सदर जीएम शाहीन ने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोहर सिन्हा से अपील की है कि कश्मीर वादी में सेक्रेटेरिएट लेवल पर सीनियर अफसरान की तैनाती अमल में लाई जाए ताकि लोगों के रोजमर्रा के मसाइल का हल निकाला जा सके। जीएम शाहीन ने इस बात पर तशवीश का इजहार किया है कि दरबार मुंह के बाद वादी कश्मीर में सेक्रेटेरिएट सतह पर सीनियर अफसरान की अदम दस्तयाबी से यहां के लोगों को मुख्तलिफ मसाइल का सामना करना पड़ सकता है और रोजमर्रा का कामकाज मुतासिर हो सकता है। इसके साथ ही शहरबीन के आज के मौज़ूआत मुकम्मल हुआ चाहते हैं अपने मेजबान और शहरबीन के एडिटर मोहम्मद हुसैन जफर शहरबीन